वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 50 विलोम शब्द को देखने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका मैं सारे का अर्थ भी बताते चलूंगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो। और इसका विलोम शब्द होता है शांत। इसका विलोम शब्द क्या होता है? शांत, मतलब जिसमें सीमा हो। ये शांत मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा पीस है, ये शांत का मतलब जिसका एक निर्धारित सीमा हो। चलिए नेक्स्ट है अश्लील। अश्लील का अर्थ होता है बेढंगा। अश्लील का जो अर्थ होगा वो क्या होता है? बेढंगा या बेकार। इसका विलोम शब्द हो जाएगा श्लील। क्या हो जाएगा? श्लील। इस तरह लिखेंगे सलील, जिसका अर्थ होता है सभ्य। क्या होगा? सभ्य। नेक्स्ट हम लोग परछन्न है। क्या है? परछन्न। परछन्न का अर्थ होता है जो ढका हुआ हो। परछन्न का अर्थ ढका हुआ हो और इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिपन्न। क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। प्रतिपन्न मतलब खुला हुआ प्रतिपन्न। नेक्स्ट है हमारा कथित। कथित कहते हैं जिसे कहा जा सके या जो कहा गया हो, तो कथित का विलोम शब्द हो जाएगा अकथित। अकथित। अकथित मतलब होता है कि जो कहा ना जा सके या जो कहा ना गया हो। चलिए नेक्स्ट है अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है, अर्जन मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा करना, यानी एक तरह से आय समझिए। अर्जन मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना और इसका विलोम शब्द हो जाएगा व्ययन। मतलब व्ययन मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज को कहने का मतलब खर्च कर देना, किसी चीज का खर्च कर देना। नेक्स्ट है पाश्चात्य। क्या है? पाश्चात्य। पाश्चात्य जो कि पाश्चात्य मतलब होता है कि जो पश्चिमी देशों की से संबंध रखता हो, यानी पश्चिमी देशों की सभ्यता वाला जिसमें वो संबंध रखता हो। इसका विलोम शब्द हो जाएगा पौर्वात। क्या होता है? पौर्वात। इस तरह लिखेंगे पौर्वात। पौर्वात का मतलब होता है जो पूर्वी देशों से संबंध हो, ठीक, या इसी को पौरस्त भी होता है। इसी का विलोम शब्द पौरस्त भी होता है। कहीं कहीं आपको पौरस्त भी मिलेगा, इसलिए दोनों याद रखें, पौरस्त्य। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रभावी। प्रभावी का अर्थ होता है जिसका प्रभाव पड़ता हो। प्रभावी का अर्थ क्या होता है? जिसका प्रभाव पड़ता हो और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अप्रभावी। अप्रभावी, या कहीं कहीं आपको ऑप्शन अगर अप्रभावी नहीं रहेगा तो निष्प्रभावी भी मिलेगा, तो इस दोनों को याद रखें, निष्प्रभावी। निष्प्रभावी। चलिए अगला है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब होता है प्रकट हो जाना। आविर्भाव मतलब प्रकट हो जाना और इसका विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। तिरोभाव मतलब होता है गायब हो जाना। तिरोभाव मतलब गायब हो जाना। चलिए नेक्स्ट है अनुरक्त। क्या है? अनुरक्त। अनुरक्त का अर्थ हो जाता है कि किसी चीज में लगा होना, एकदम लीन रहना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। क्या? विरक्त। इसका अर्थ हो जाएगा विरक्त। का अर्थ क्या हो जाएगा कि मतलब वह जो है जो उस चीज से मुक्त हो, मतलब उस चीज से मुक्त हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कीर्ति। कीर्ति का अर्थ होता है कि किसी चीज जो अच्छे काम है उसमें वो प्रसिद्धि प्राप्त करना और कीर्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अपकीर्ति। क्या? अपकीर्ति मतलब एक तरह से बदनामी। अपकीर्ति मतलब क्या होता है? बदनामी। इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि नूतन। नूतन मीन्स होता है नया या नवीन। नूतन का जो हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। क्या होगा? पुरातन। पुरातन का मतलब होता है जो पुराने समय का है। पुरातन का मतलब जो पुराने समय का है। नेक्स्ट है बालक। बालक का विलोम शब्द हो जाएगा युवा। बालक का विलोम शब्द क्या होगा? युवा। बालक का विलोम शब्द याद रखिएगा युवा। मतलब ये अवस्था है मनुष्य की, चार अवस्था, कि बालक पहले, उसके बाद तरुण, उसके बाद युवा और वृद्ध। तो याद रखिएगा बालक का हो जाएगा युवा और तरुण का हो जाएगा वृद्ध। तरुण है इसका क्या हो जाएगा? वृद्ध। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वृद्ध। चलिए नेक्स्ट है ह्रस्व। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा या लघु। ह्रस्व मतलब छोटा या लघु। इसका विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा या गुरु भी होता है। चलिए नेक्स्ट है
कहता है पुरस्कार। तो पुरस्कार, जब कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसे सम्मानित किया जाता है, तो वो हुआ पुरस्कार। इसका विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार। क्या होगा? तिरस्कार। तिरस्कार। कहीं कहीं आपको दंड भी मिलेगा, तो दोनों याद रखें, तिरस्कार या दंड। देखिए, अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो तिरस्कार को ही मारिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है संपन्न। संपन्न मतलब सारी सुख सुविधा हो जिसके पास। संपन्न मतलब जिसके पास सारी सुख सुविधा हो। उसका विलोम शब्द हो जाएगा विपन्न। क्या? विपन्न हो जाएगा। विपन्न का अर्थ है कि जो गरीब हो, सब कुछ ना हो, ठीक, विपन्न। नेक्स्ट है शुष्क। नेक्स्ट क्या है? शुष्क। शुष्क मतलब सूखा हो। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा हो। इसका विलोम शब्द हो जाएगा आर्द्र। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र मतलब जो सूखा ना हो, यानी गीला हो, नमी युक्त हो। क्या हो? नमी युक्त। आगे है आवृत। आवृत मतलब दोहराया गया हो। आवृत का मतलब होता है जो दोहराया गया हो। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृत। क्या हो जाएगा? अनावृत। अनावृत का मतलब होता है कि जिसे दोहराया ना गया हो, जिसे दोहराया ना गया हो। नेक्स्ट है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है कि इग्नोर कर देना। उपेक्षा मतलब एक तरह से इग्नोर कर देना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपेक्षा। क्या होगा? अपेक्षा मतलब चाहना, उस चीज को चाहना। तो इसका हम लोग विलोम शब्द लिख लेते हैं अपेक्षा। नेक्स्ट है उपचय। उपचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। शरीर की एक क्रिया भी है, यानी जब सारा को क्या करना? इकट्ठा करना। और अप, इसी का विलोम हो जाएगा अपचय। क्या होगा? अपचय मतलब जो इकट्ठा है उसको सारा जगह खर्च कर देना। अपचय, जो कि एक तरह से ये शरीर की क्रिया, ये आपको जब बायोलॉजी पढ़ते होंगे उसमें उपचय और अपचय मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला है सामूहिक। सामूहिक का मतलब होता है सभी लोग एक साथ मिलकर, मतलब एकजुट हो जाएगा तो उसको सामूहिक बोलेंगे। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा एकांगी। क्या होगा? एकांगी। एकांगी का अर्थ क्या होता है? तो एकांगी का अर्थ हो जाएगा जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। सामूहिक में क्या होता है? जो सभी लोग एक साथ मिलकर जो करता है। नेक्स्ट है गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है सीरियस, एकदम सीरियस बोले, या अगर इसी में गंभीर में ये भी समझदार जो होता है वो भी होता है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मुखर। क्या होगा? मुखर। अब मुखर मतलब क्या होता है? तो मुखर मतलब होता है जो वाचाल, जो कुछ भी कह देता है। अब गंभीर लोग जो होगा वो एकदम समझदार होगा, वो कुछ ज़्यादा मतलब फालतू बात नहीं करेगा, उसे गंभीर बोलते हैं। और मुखर जो होता है वो एकदम वाचाल, जो कुछ भी कह देता है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षर। क्षर मतलब होता है नष्ट होने वाला। क्षर मतलब नष्ट होने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। चलिए, इसका अलग अलग जगह अर्थ निकल जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर क्षर रहेगा तो उसका विलोम हो जाएगा अक्षर। आ गया उद्यांचल। देखिए, उद्यांचल का मतलब होता है जैसे वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य निकलता होगा। वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य निकलता होगा उसको उद्यांचल बोलते हैं। और उसी में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका विलोम हो जाएगा अस्ताचल। इसका विलोम हो जाएगा अस्ताचल। अस्ताचल का अर्थ हो जाता है जिसके पीछे सूर्य अस्त होता होगा, जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है। ये पर्वत होता है, जैसे जिस पर्वत के से पीछे से अगर सूर्य निकलता है उसको उद्यांचल बोलते हैं। जिस पर्वत से सूर्य का अस्त होता है उसको ये हम लोग अस्तांचल बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ। और इसका विलोम हो जाएगा सत्य, मतलब सच। सत्य का अर्थ क्या हो जाएगा? सच। नेक्स्ट है निस्सार। निस्सार मतलब सारहीन, मतलब जिसका कोई सार ही ना हो, जिसका कोई सार ना हो। तो इसका विलोम हो जाएगा संसार। क्या होगा? संसार। संसार का मतलब होता है जिसका कोई सार हो, यानी आधार हो, जिसका कोई आधार हो। नेक्स्ट है निरत। निरत मतलब होता है किसी चीज में लीन हो जाना। निरत का मतलब किसी चीज में लीन हो जाना। और विरत जो उस चीज से मुक्त हो, एकदम क्या हो? मुक्त हो। तो इसका विलोम हो जाएगा विरत। नेक्स्ट है क्रिया। तो क्रिया कहते हैं जब हम किसी काम को करते हैं तो वो करने लगते हैं, वो क्या होता है? क्रिया। और इसका अपोजिट होता है प्रतिक्रिया। क्रिया का अपोजिट क्या होता है? प्रतिक्रिया। चलिए, नेक्स्ट है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब जो कल्पना किया जा सके, और इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वास्तविक, यानी जो रियल में हो। क्या हो?
जो रियल में हो, वास्तविक। अगला है आत्मा। आत्मा का अर्थ जो होगा, मतलब जो किसी जीव को चलाता हो वो आत्मा होता है, लेकिन इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो होता है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ होता है जो आत्मा को ही चलाता हो, उसको क्या कहेंगे, परमात्मा। चलिए नेक्स्ट है हमारा संकल्प। संकल्प मतलब जो क्या करे, ये काम को हमें करना है तो वो क्या हो गया, संकल्प। मतलब अगर हमको किसी काम को करना होता है तो वो उसके लिए क्या होगा, संकल्प। विकल्प मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा विकल्प, मतलब हम किसी भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा विकल्प। मतलब ऑप्शनल है आपको, और इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही है। चलिए नेक्स्ट है यौवन। यौवन का मतलब होता है जवान। यौवन का अर्थ क्या होता है, जवान, और इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, जरा। जरा का अर्थ हो जाएगा बुढ़ापा। चलिए नेक्स्ट है विपुल। तो विपुल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत अधिक मात्रा में, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्वल्प, मतलब थोड़ा कम। क्या हो जाएगा, स्वल्प। स्वल्प, थोड़ा कम। नेक्स्ट है, कहता है पुष्ट। पुष्ट कहते हैं जो मजबूत हो, हट्टा कट्टा हो, उसको बोलते हैं पुष्ट, और इसका विलोम हो जाएगा छीन। क्या हो जाएगा, इसका विलोम छीन हो जाएगा। अब छीन मतलब होता है दुबला पतला, ठीक, याद रखिएगा। आगे है ग्राह। देखिए यहाँ पर है ग्राह। ग्राह मतलब जो ग्रहण करने किया जा सके, जो ग्रहण किया जा सके, और इसका विलोम हो जाएगा त्याज। क्या हो जाएगा, इसका विलोम त्याज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक होता है, और इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा, कृत्रिम। और कृत्रिम मतलब होता है जो मनुष्य ने बनाया हो, यानी बनावटी। नेक्स्ट है भ्रांत। तो भ्रांत का अर्थ क्या होता है, भ्रांत का अर्थ होता है संदेह, जिस पर कोई संदेह हो उसको क्या कहेंगे, भ्रांत। और इसका अपोजिट हो जाएगा निभ्रांत। क्या होगा, निभ्रांत। निभ्रांत का अर्थ क्या होगा, तो निभ्रांत का अर्थ होता है जिस पर कोई संदेह ना हो, जिस पर कोई संदेह ना हो। नेक्स्ट है सदैव। सदैव मतलब होता है दयालु, जिसके हृदय में जो कोमल हो वो होते हैं सदैव। क्या होते हैं, सदैव। और इसका विलोम हो जाएगा निर्दय। जो निर्दयी होता है, यानी जिसके हृदय में कोई कोमलता ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं निर्दय। ठीक, निर्दय। चलिए नेक्स्ट है व्यष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है, मतलब जो एक सभा में एक जो व्यक्ति होगा वो उस क्या कहलाएगा, व्यष्टि। यानी एक सभा में एक व्यक्ति व्यष्टि कहलाएगा। और इसका अपोजिट हो जाएगा समष्टि। क्या हो जाएगा, समष्टि। समष्टि का अर्थ क्या होता है, तो समष्टि का अर्थ होता है एक सभा, जो छोटी सी सभा हो वो पूरी सभा को हम लोग बोलते हैं समष्टि, और उस सभा में एक व्यक्ति जो होगा उसको बोलते हैं व्यष्टि। चलिए नेक्स्ट हमारा है उद्घाटन। उद्घाटन का अर्थ है किसी चीज की शुरू करना। उद्घाटन का अर्थ किसी चीज का शुरू करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा समापन। क्या होगा, समापन। तो समापन मतलब उसका अंत करना, ठीक, समाप्त कर देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किया जाएगा, और अपलोड हो भी चुका है, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला है निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ होता है जो नियम बनाकर किसी को रोकना। नियम बनाकर अगर हम रोकते हैं उसको बोलते हैं निषिद्ध। उसका विलोम शब्द हो जाएगा विहित, मतलब नियम लगाकर उसको काम को क्या कर देना, तो परमिशन दे देना। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, विहित। हम लोग लिख लेते हैं विहित। नेक्स्ट है हमारा प्रवेश। प्रवेश कहते हैं किसी जगह का अगर अंदर हम लोग जाते हैं तो उसको प्रवेश कहेंगे, और इसका विलोम हो जाएगा निकास। क्या होता है, निकास। अगर हम वहां से निकल रहे हैं तो बाहर निकलना, उसी को क्या कहते हैं, निकास। चलिए नेक्स्ट है असली। असली का अर्थ वास्तव में होता है, जो रियल में रहता है उसको बोलते हैं असली, और इसका विलोम हो जाएगा नकली, यानी बनावटी। क्या होता है, बनावटी एक तरह समझिए। चलिए नेक्स्ट है उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है समृद्धि, यानी वृद्धि या उन्नति। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है, समृद्धि, वृद्धि या उन्नति, और इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। क्या होगा, अपकर्ष। अपकर्ष मतलब क्या होता है, तो अपकर्ष मतलब होता है जहां गिरावट हो। क्या, जहां गिरावट हो। नेक्स्ट है प्रसारण। प्रसारण का अर्थ होता है किसी चीज को फैला देना। प्रसारण का अर्थ किसी चीज को फैला देना। जैसे
पहले होता, अभी भी होता है, रेडियो पर प्रसारण होता है मतलब उस बात को फैला देता है, या टीवी पर प्रसारण होता है यानी उस बात को फैला देता है। तो प्रसारण का मतलब किसी चीज को फैला देना, और इसका अपोजिट हो जाएगा अप्रसारण। क्या? अप्रसारण। चलिए नेक्स्ट हमारा मुक। मुक का अर्थ क्या होता है? तो मुक का अर्थ होता है चुप रहना, एकदम जो कम बोलता है उसको मुक बोलते हैं। जो उसी का विलोम हो जाएगा वाचाल, जो बहुत बोलता हो। वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता हो, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला, कुछ भी बोल देता है वाचाल। चलिए नेक्स्ट है भूत। भूत का अर्थ ये डरने वाला नहीं, भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। भूत का अर्थ बीता हुआ, और जो बीत चुका है उसको कहते हैं भूत, और इसका विलोम हो जाएगा भविष्य। क्या होगा? भविष्य। चलिए नेक्स्ट है उन्मूलन। क्या है? उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जो जड़ से उखाड़ फेंकना, मतलब अगर आप उसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं पूरा एकदम अंत तक, तब वो हुआ उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। क्या होगा? रोपण। इसका विलोम होगा रोपण। रोपण का अर्थ होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। नेक्स्ट है ऋणात्मक। ऋणात्मक जो निगेटिव जैसे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, और इसका विलोम हो जाएगा धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक। नेक्स्ट है उद्धत। उद्धत का अर्थ है अखर या अड़ जाना, किसी चीज पर अड़ जाने वाला, ठीक। और इसी का विलोम होता है अनुद्धत। क्या होता है? अनुद्धत। अनुद्धत का मतलब क्या होता है? तो अनुद्धत का मतलब होता है, मतलब जो अपनी बात को पर अड़ता ना हो, जो अपनी बात पर अड़ता ना हो, वो हो गया क्या? तो अनुद्धत। इस तरह इसमें महत्वपूर्ण हमने 50 विलोम शब्द देख लिए, जो कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इन सारे में ऑप्शनल था, मैंने यहाँ पर उसका खाली क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगर पार्ट 2 वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।